अपने कैरेक्टर के बारे में बताओ कि वो जब कैरेक्टर तुम्हारे पास आया, इट्स वन ऑफ द कैरेक्टर्स, इट्स नॉट रियली शेयरिंग द स्पेस विद अ फ्यू, यस इट्स नॉट वन ऑफ द मेन लीड्स आल्सो, सो व्हेन इट केम टू यू व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट ऑफ टेकिंग इट? फराह, जो ये ड्रामा है आई फील इसके अंदर आप देखेंगी कि हर कैरेक्टर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और हर कैरेक्टर किसी रीज़न की वजह से उस ड्रामे का पार्ट है, कोई भी ऐसे ही नहीं है, यू नो, सो एवरीबडी इज़ अप टू समथिंग और वो स्टोरी जिस तरह से कनेक्ट होती है। सो आई रिमेंबर जब एहसन तालिश ने मुझे कहा कि कैरेक्टर कर दो, आई वाज एट हम टीवी फॉर अ मीटिंग, ओके, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट। मैं ऐसे ही एहसन तालिश को मिली कि क्या हाल है ये वो, तो कोई 10 seconds into the conversation इज लाइक यार गुड्डी कर दो। मैंने कहा गुड्डी क्या कर दूं? So then eventually I realized it's a character. Okay. And he said, यार बस वो तुम्हारा कैरेक्टर है, just do it. Okay. So I think the conviction that he had that it's my character has made it just convinced you. Yeah, it did, and I think the way he kind of guided me through the whole process. I think it was a very different character. मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि थोड़ा out of the box है, because हम बहुत ज़्यादा जब अभी जो आजकल स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं इतनी ट्रांसपेरेंट, इतनी फ्रंट फुट पे रहने वाला कैरेक्टर, इतना आउटस्पोकन, इतना इंटेलिजेंट, मैं तो बहुत कम पढ़ती हूँ लड़कियों के ऐसे कैरेक्टर्स। सो व्हेन आई रेड इट आई थॉट वाओ ओके दिस हैज़ कम टू मी। एंड हुआ ये कि जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी तो पहले तो वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा एंड एट द सेम टाइम मुश्किल लगा। तो मैंने मुझे याद है कि पहले मैं सेल्फ डाउट में तो थी थोड़ा, मैं उस वक्त प्रोडक्शन से वापस आई थी, तो मुझे वैसे ही ना उन दिनों लग रहा था कि बस मुझे एक्टिंग भूल गई है, बस मुझे सिर्फ प्रोडक्शन आती है, आई एम नॉट इवन एन एक्टर, यू नो, क्योंकि हम 1.5 साल से एक फिल्म पे काम कर रहे थे, यू नो, कि आपको दिन और रात का नहीं पता चलता, एंड यूर प्लानिंग एंड देन यूर शूटिंग। सो आई थिंक आई वाज गोइंग थ्रू दैट, और तो मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि मैं रोज़ एक्ट नहीं कर रही या बहुत दिनों से नहीं किया, सो आई वॉज कोल्ड फीट अबाउट द कैरेक्टर। एंड देन आई रिमेंबर सेट पे मैंने पहले दिन मैं पहुंची तो मैंने जाके ना एहसन तालिश को कन्विंस किया कि इट्स नॉट माय कैरेक्टर, इट्स नॉट योर कैरेक्टर। मैंने कहा ये बहुत मुश्किल कैरेक्टर है, आप किसी अच्छे एक्टर को इसमें कास्ट करें। कहते हैं उर्वा तुम क्या बोल रही हो, ये क्या बातें कर रही हो तुम? एंड आई रियली मेंट इट, यू नो, कि नहीं एहसन भाई ये बहुत मुश्किल है, यू नो, बिकॉज जब मैंने वो पढ़ा तो इस तरह की चीज़ें हम बहुत ऑफर नहीं कर रहे होते, तो मुझे लगा कि यार इसके तो बहुत सारे लेयर्स हैं, एंड यू नो लाइक इट वाज समथिंग दैट डिड चैलेंज मी आल्सो एंड स्केयर मी आल्सो इन अ वे कि ये कैसे होगा। एंड देन द सेकंड डे हैपेंड एंड द थर्ड डे हैपेंड, तो तीसरे दिन तो मैंने बिल्कुल ही कह दिया कि मैं अच्छा नहीं कर रही एहसन भाई, मैं बहुत बुरा कर रही हूँ, आपका सारा कैरेक्टर खराब कर दूँगी, ड्रामा खराब कर दूँगी, आप प्लीज़, मैं आपको आइडियाज़ देती हूँ। तो मैं उनको लिस्ट बता दूँ ना, ओके यू कैन कास्ट दिस पर्सन और दैट, फुल प्रोडक्शन बनी हुई ना उनके साथ भी, इसको रख लें उसको रख लें, आइडियाज़ दे रही हूँ, और मुझे कह रहे हैं यार उर्वा तुम क्या बोल रही हो। तो फिर खैर उन्होंने मुझे कुछ उसकी लाइंस बताई कि अच्छा ऐसे करो, एंड ही रियली गाइडेड मी थ्रू द होल थिंग। एंड आई रिमेंबर कि इमरान अशरफ जो है ना वो उस वक्त अपनी एक फिल्म की शूट कर रहे थे, so he was not on set yet, और मैं मिली भी नहीं थी इमरान को अभी तक, मतलब वैसे हम मिलते रहते हैं लेकिन उस वक्त हम सेट पे नहीं मिले थे, तो मेरे काम से शूट स्टार्ट हुआ। सो आई रिमेंबर कि तीसरे दिन जब मैंने बिल्कुल ही एहसन भाई को बहुत सीरियस नोट पे कह दिया ना कि मैं नहीं ये कर सकती, ये कोई और करेगा, मैं जस्टिस ही नहीं करूंगी, मुझे आता ही नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। तो इमरान आता है जी, हीरो की एंट्री होती है मेकअप रूम में, यूं दरवाजा खुलता है, हाँ जी क्या हुआ उर्वा आप बाहर चले, वी नीड टू टॉक। मैंने कहा ओके, एंड देन आई गो आउट एंड देन ही टॉक्ड मी थ्रू इट, एंड ही वाज लाइक जब हम कह रहे हैं, जब मैं राइटर और डायरेक्टर कह रहे हैं कि ये है आपका कैरेक्टर, तो अब वो वाली सोच छोड़ दे और ये सोचें कि कैसे होगा ये, यू नो। बिल्कुल। सो पहले रियली गाइडेड मी थ्रू इट। सो क्या व्हाई वर यू सो थिंगी डाउन? आई डोंट नो, आई वाज, कोई एक चीज होती है ना, कम चीजें होती हैं जो मुझे I felt it was really challenging. It was. The fact कि आप देखें there's a very thin line कि वो negative भी लग सकती थी, वो annoying भी लग सकती थी, you know, the way she likes to humor herself. Yes. हर वक्त वो किसी अजीब सी एक surprising सी बात पे हंसने लग जाती है, और किसी को बुली करके भी उसको थोड़ा सा, और वो बुली बड़ा नाइस सा बुलिंग होता है, वो कोई हार्मफुल चीज़ नहीं होती, बट आई थिंक उसको अच्छा लगता है कि उसकी लाइफ में एक
And I also feel the kind of struggles that she's Yes. been through. Yeah. अब उसको लगता है कि यार बस यही है लाइफ, ठीक है चलो फिर इस पे हंसते हैं. हाँ, You सो know अब what I हंसने mean? से यही ख्याल आया कि ये जो एक है कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे है हो. ना? सो इज गुड्डी इनसाइड, बिकॉज Sort गुड्डी of, का जो yes. थोड़ा सा हमने बैक देखा है, बैक स्टोरी जो अभी और तो शायद आगे निकलेगी या वट जो उसकी फैमिली का जो स्ट्रगल पीछे से दिखा रहे हैं, यू नो, सो वो उस सब को दिखा के आगे से वो उसको Which also kind उसमें of makes करती her है. a very very strong person. कि वो इतनी सारी चीजों से डील भी कर रही है. Yeah. But आप जब तक वो स्टोरी नहीं खुली थी, you couldn't tell. Yes. She's not complaining about Yeah. life at all. Yeah. Yeah. बस उसको है कि अच्छा अब यही है ना, that's what life is throwing at me, so let's do this. Let's do I'll this. get through it, you know. Yeah. So I think having that kind of a character जो कि इंस्पायर कर रहा हो, हाँ. लोग मुझे कर रहा था for sure. तो मुझे लगा कि शायद I might be able to connect with the audience in that way कि उनको भी इंस्पायर करे. बिल्कुल. You know what I mean? बिल्कुल. कि Because आपने गिव अप नहीं करना. give up You नहीं have करना. to keep moving on, you know. बिकॉज हम इसमें अभी रिसेंट एपिसोड में यही देख रहे हैं कि हम पहले सोचते हैं कि क्या महक को ज़्यादा गुड्डी की ज़रूरत है या गुड्डी को ज़्यादा उसकी ज़रूरत है. बट देन अभी ये रिसेंट एपिसोड में जैसे कि वो जब बच्ची को लेके जाना है एंड ऑल दैट, तुम एक स्कीमिंग भी कर रही हो कि ताई की बच्ची को मैं किस तरीके से ताई को नीचे दिखा दूं कि वो Yeah. बच्ची मैं भगा दूं. एंड I also feel हाँ. she's that's what Helpful. I think. शायद ऑडियंस का कोई और इसके बारे में वो हो, लेकिन मेरा ये सोचना है शी इज बैड टू द बैड पीपल. या जो बुरा है उसके साथ वो बुरी है, और जो अच्छा है उसके साथ वो अच्छी है. अब आप देखें व्हेन शी हैड हर इंटरेक्शन विद आदम, या विदाउट नोइंग कि वो कैसा है, शी इज वेरी इंस्टिंक्टिव आल्सो. शी थिंक्स ही इज अ गुड मैन. या उसको तो नहीं पता उसकी क्या कहानी है या वो क्या सोचता है. एंड अगर आप देखें तो वो एक हेल्पफुल इंसान है. Helpful He's, इंसान है. you know, in that love, one-sided love हाँ, kind of a हाँ, thing also. हाँ. And you know, he's a kind man, and she can tell. या You know what I mean? So she's very instinctive like that also, and I think she's bad to the bad people and good to the good people. गुड टू द गुड पीपल. And मोमल की भी जहाँ तक बात है, I think जो कैरेक्टर है मोमल महक का जो कि बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि मे बी she found a person who needed her and a person that she needed as well. So Okay. it's more like a give and take between the two. So yeah, interesting dynamics. Interesting Yeah. dynamics. हाँ, okay. I really like the world that Ehsan Talish has created and Imran Ashraf has created. Yeah. The way they talk to each The way other, जो language use हो रही है, मुझे बहुत मज़ा आता था. और मुझे लगता है कि मैं उर्दू की, एहसन भाई की तो खैर उर्दू कमाल ही है, बल्कि उन्होंने मुझे कुछ किताबें भी सजेस्ट की हैं जो अच्छा, मैं, you know, I तो तुम like. पढ़ती हो बिल्कुल उर्दू बिल्कुल novels? बिल्कुल. Okay. और मैं बड़ी वैल्यू करती हूँ उनके सजेशन को, okay. बिकॉज आई नो ही इज वेरी, ही रीड्स अ लॉट एंड यू नो. सो आई फील कि जो वर्ल्ड उन दोनों ने मिलकर क्रिएट किया है, जिसका इवेंचुअली आई एम अ पार्ट एज वेल, it's brilliant. I think it's very interesting. Yeah, I enjoy watching it also. So okay. yeah. गुड्डी और उर्वा में क्या चीज़ कॉमन है? क्या कॉमन है? That she's Goody is very not everybody would get it, but she's very kind-hearted in her own way. हाँ, हमें वो नजर आ रहा है जैसे कि हाँ, वो चादर लेकर हाँ. आ गई बच्चे को करने और Yeah. फटाफट दाद, अदरवाइज रह भी सकती थी कि जाओ तुम खुद ही अपना बच्चा लेके जाओ. बिल्कुल और, you know, बिल्कुल. She wouldn't as you said, she is good to the good people. yes, And absolutely so no, वैसे भी as Urva also you're good to the good people and bad to the bad people. as Urva वैसे मुझे लगता है I like seeing good in everybody. Yeah. I think there is a fraction of good more or less in everyone.